कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम। यदि किसी परिकलन में अनेक मापित मान सम्मिलित हैं, तब परिकलन के परिमाण की यथार्थता उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकती जिन पर यह आधारित है। अतः किसी परिकलन के परिमाण में सार्थक अंकों की संख्या उन मूल आंकड़ों से अधिक नहीं हो सकती जिनसे इसे प्राप्त किया गया है। अंकीय संक्रियाओं के लिए सार्थक अंकों से संबंधित अग्रलिखित नियम है। देखिए, जोड़ने या संकलन तथा घटाने व्यवकलन की अंकीय संक्रिया, अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। विभिन्न मापों अथवा संख्याओं के जोड़ने अथवा घटाने की संक्रियाओं से प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए कि जितने की जोड़े अथवा घटाए जाने वाले मापों अथवा संख्याओं में दशमलव के बाद कम से कम हो। उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जैसे 5.6 मीटर, 16.24 मीटर और 1.414 मीटर। यहाँ पर कम से कम अंक 5.61 अंक पर है और एक और है इसके आगे। इनका योग कितना बैठा? 23.254 मीटर। उपयुक्त मापों में 5.6 मीटर सबसे कम परिशुद्ध है, क्योंकि इसका मापन दशमलव के केवल एक स्थान तक ही किया गया है। अतः अंतिम परिणाम का दशमलव के केवल एक अंक तक ही पूर्वांकन किया जाना चाहिए। अतः सभी लंबाइयों का योग 23.2 है, 2 मीटर है। इसी प्रकार 36.6 12.432, जब इसको घटाएंगे तो 24.168 बचा। लेकिन हमारा सबसे छोटी संख्या क्या है जो एक स्थान तक है दशमलव के? वो है 36.2। तो हमारा आंसर घटाने के बाद 24.2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हमने क्यों किया? क्योंकि 24.168 यहाँ पर था और 1 के बाद जो संख्या है 6 है, वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 को बाकी संख्याओं को ख़त्म करके 1 को 2 कर दिया, 24.2। ऊपर हमने क्यों नहीं किया? वहाँ भी 5 संख्या थी। हमने बताया था कि जब सम संख्या होती आगे तो 5 को भी छोड़ देते हैं, अगर 5 से ज़्यादा होगी तब बढ़ाएंगे। इसी प्रकार 14.43 या -14.39, तो ये आएगा 0.04, या हम इसको कह सकते हैं 4.0 गुणा 10 की घात -2। तो इस तरीके से ये क्रियाएं अब स्पष्ट हो गई होंगी आपको लगभग। गुणा तथा भाग की अंकीय संक्रिया, विभिन्न मापों अथवा संख्याओं की गुणा अथवा भाग की संक्रियाओं से प्राप्त अंतिम परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या में है। जो वही नियम यहाँ पर भी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी घन की भुजा 2.2 सेमी, तो घन का आयतन 2.2 गुणा 2.2 गुणा 2.2 यानी 10.648। ये सब तीनों गुणा कर लेंगे हम, 2.2 की 2.2 से, फिर 2.2 से करेंगे तो अब यह आएगा 10.648 घन सेमी प्राप्त होता है। परंतु तीनों गुणक राशियों में 2 सार्थक अंक हैं, अतः परिणाम में भी सार्थक अंक 2 ही होने चाहिए। अतः पूर्वांकन के बाद घन का आयतन 11 घन सेमी है। अब 11 घन सेमी क्यों? क्योंकि ये दशमलव के बाद जो है हमारी संख्या वो कितनी है? 6 है। 6 5 से ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने 11 यहाँ पर मान लिया, 1 बढ़ा दिया। तो अब किसी ठोस का द्रव्यमान 5.125 ग्राम, आयतन 3.4 घन सेमी है, तब ठोस का घनत्व कितना होगा? द्रव्यमान बटे आयतन, तो 5.125 बटे 3.4। जब इसको हम भाग करते हैं तो यह आता 1.50735 ग्राम प्रति घन सेमी। द्रव्यमान के सार्थक अंक 4 व आयतन के सार्थक अंक 2 हैं, अतः घनत्व में भी सभी सार्थक अंक
2 होने चाहिए, क्योंकि कम से कम कितने 2। अतः पूर्णांकन के बाद ठोस का घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेमी है। इस तरीके से हम संख्याओं को सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब आता है अगला टॉपिक, कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। भौतिक विज्ञान में अनेक भौतिक राशियों का अध्ययन करते समय हमें अत्यंत छोटी राशियों जैसे परमाणु या नाभिक का आकार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा अत्यधिक बड़ी राशियों जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, ब्रह्मांड का आकार आदि के मापन की आवश्यकता होती, जिन्हें 10 की घातों में व्यक्त करना सुविधाजनक रहता है। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घातों के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को इस राशि का कोटिमान कहते हैं। अब किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करना किस प्रकार करते हैं कोटिमान, देखिए। किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसे 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव से पहले तथा शेष अंक दशमलव के बाद हो। इस प्रकार संख्या 1 से 10 के बीच होगी। यदि संख्या 1 से 10 के बीच वर्गमूल अर्थात 1 गुणा 10 की 10 √ 3.16 या 3.16 बोला मैं, 3.16 के बराबर या उससे छोटा हो, तब संख्या के लिए 10 की घात 0 लिख लेते हैं। और अतः संख्या का कोटिमान संख्या के साथ लिखी हुई घात ही रहती है। यदि 3.16 से अधिक है तब इसके लिए 10 की घात 1 लिख लेते हैं। अतः राशि का कोटिमान संख्या के साथ लिखी घात में 1 घात जोड़कर प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण में देखिए आप, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, इसका मीटर में कोटिमान ज्ञात कीजिए, किलोमीटर सॉरी। तो इसका पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, 6400 किलोमीटर। 6400 गुणा 10 की घात 3, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होते हैं। तो यहाँ इसको दशमलव में बना लेंगे एक स्थान पे, जैसा कि बताया कि एक स्थान पर दशमलव लानी आवश्यक है। तो बाईं तरफ से 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अब संख्या 6.4 को देखते हैं हम। चूंकि 6.4 3.16 से बड़ी है, इसलिए कोटिमान का मान कितना हो जाएगा, कोटिमान हमारा हो जाएगा 10 की घात 6 में 1 जोड़ देंगे तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 7। इन्हें लिख के दिखाया इन्होंने, 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 6, दैट इज 10 की घात 7। यह हम डायरेक्ट कह दें कि 10 कोटिमान बराबर 10 की घात 6 + 1 बराबर 10 की घात 7 मीटर। तो इस तरीके से हम कोटिमान ज्ञात कर सकते हैं संख्याओं का। आज के पीरियड में बस इतना ही। कल कुछ और नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।